ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मोहिनी एकादशी के रूप में इस एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, जो श्री हरि का ये मात्र स्त्री का अवतार था। इस शुभ तिथि पर श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। राज सुख के साथ साथ मोह माया से मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन दान करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत कब किया जाएगा और किस दिन पारण किया जाएगा। इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। भगवान जी का नाम कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। तो मुहूर्त है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 मई दिन बुधवार को सुबह 10:19 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 8 मई को दोपहर 12:29 पर ही हो जा रही है। लेकिन एकादशी का व्रत उदया तिथि से रहा जाता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं रहा जाता, द्वादशी युक्त रहा जाता है। तो जैसे दूसरे दिन अगर एकादशी थोड़ा सा भी छुआ है, बाकी दिन द्वादशी है, तो भी उसी दिन का एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो उदया तिथि को देखते हुए एकादशी का व्रत 8 मई दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। और पारण आप किस समय करेंगे? 9 मई दिन शुक्रवार को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के अंदर आप लोग पारण कर लीजिएगा। मोहिनी एकादशी पर विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:32 से लेकर 3:26 तक रहेगा। इस बीच में अगर कोई भी काम शुभ पूजा पाठ किया जाएगा उसका दुगुना फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला हुआ था। तब भगवान विष्णु जी ने दैत्यों से इसकी रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भाई बहन एकादशी का व्रत रखना चाहते हो तो उनको मालूम होना चाहिए कि दशमी तिथि से ही नियम का पालन शुरू कर दिया जाता है। एकाहार बोला जाता है दशमी तिथि के दिन भोजन करने के लिए, यानी कि दिन में आप भोजन करिए, शाम को आपको फल, जूस और सेंधा नमक, कुट्टू काटा ये सब खा के आप रह सकते हैं, अनाज नहीं खाएंगे। उसके बाद एकादशी के दिन आपका जैसा शरीर साध्य उस टाइप का आप जो है एकादशी का निर्जला या फरहार या जलहार जैसा आप कहो वैसे आप व्रत शुरू कर लीजिए। व्रत का संकल्प जरूर कर लीजिएगा कि किस तरह से आप व्रत करना चाहते हो। उसके बाद से आप द्वादशी के दिन सात्विक भोजन खाकर पारण करेंगे, चावल बना लेंगे। उसके पहले आप रात को जागरण एकादशी के दिन जरूर कर लीजिएगा, अखंड दीप भी जला रखिएगा। इस तरह से आप नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत आप अनुष्ठान लीजिएगा। उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा। और भगवान जी का पूजा करने के लिए एकादशी के दिन आप लोग एक साग चौकी बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी और दुर्गा जी का, क्योंकि दुर्गा जी का ही एकादशी नाम है। तो इन लोगों का प्रतिमा स्थापित करके आप अखंड दीप घी का जलाइए। उसके बाद पीला फूल चढ़ाइए भगवान विष्णु जी को और माता लोग को अक्षत चढ़ाइए, कुमकुम लगाइए। इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। माता लोग को लाल फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद विष्णु जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र आप लोग चुन लीजिए, 40 चुन लीजिए। माता रानी का भी आप 40 चुन लीजिए। उसके बाद आप लास्ट में आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। उठने से पहले भोग भी आप जरूर लगा लीजिएगा भगवान विष्णु जी को और माता रानी को भोग लगा लीजिए। तुलसी पत्र आप पहले से एकादशी के दिन न तोड़ा जाता है ना ही उनके पौधों को सींचा जाता, पूजा किया जाता केवल। इसे पहले इंतजाम कर लीजिएगा और तुलसी पत्र को भगवान विष्णु जी के पास चढ़ा भी दीजिएगा और भोग में भी समर्पित कर दीजिए। इसे भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी एकादशी का व्रत आप रखते हैं, करते हैं, दान जरूर दीजिएगा, क्योंकि दान के बिना पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए और भगवान जी का कथा भी आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। तो जब पारण आप करिएगा तो उस वक्त आप दान जरूर निकाल दीजिएगा। ब्राह्मणों को हो सकते तो भोजन करवा लें, अगर नहीं करवा सकते तो आप एक वक्त के बराबर का भोजन आप इंतजाम करके
अनाज निकाल के रख दीजिएगा और वही आप ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा। और कथा आप एकादशी के दिन या तो आप सुबह सुन लीजिए या तो आप शाम को पूजा करते वक्त आप जरूर कथा को श्रवण करिएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।